अनुमोदन की सहमति हो तो शेष शून्यकाल की सूचनाएं ली जाएंगी। माननीय मंत्री अजय कुमार, आपकी सूचना पड़ी हुई है। माननीय मंत्री ग्रामीण विकास विभाग। माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य के द्वारा जो ध्यानाकर्षण प्रस्ताव लाया गया है महोदय, उसके बारे में माननीय सदस्य को मैं बताना चाहता हूं महोदय कि लोहिया स्वच्छ अभियान बिहार अंतर्गत ग्राम पंचायतों में ठोस एवं तरल अपशिष्ट प्रबंधन हेतु घर घर से कचरा उठाव, उसका परिवहन, संग्रह एवं पृथक्करण का कार्य स्वच्छता कर्मी द्वारा किया जाता है। कार्य योजना निर्माण, प्रसरण एवं क्रियान्वयन की निगरानी, पर्यवेक्षण, रिकॉर्ड कीपिंग आदि स्वच्छता पर्यवेक्षक द्वारा किया जाता है। अपशिष्ट के समुचित निष्पादन के लिए ग्राम पंचायत स्तर पर नियमित अपशिष्ट प्रसंस्करण इकाई एवं अन्य संसाधनों से संचालन हेतु अनुरक्षण एवं जन जागरूकता से संबंधित कार्यों का भी निष्पादन इस स्वच्छता पर्यवेक्षक द्वारा किया जाता है। ग्रामीण विकास विभाग के ज्ञापन संख्या 36C दिनांक 20/12/2021 एवं लोहिया स्वच्छ बिहार अभियान के पत्रांक संख्या BRLPS/LSBA प्रोजेक्ट 152/2020/624 दिनांक 26/10/2023 के माध्यम से ग्राम पंचायत एवं वार्ड स्तर पर मानव बल चयन संबंधित विवरणी उपलब्ध कराया गया था, जिसके आलोक में ग्राम पंचायत के अनुशंसा पर स्वच्छता पर्यवेक्षक का चयन किया गया है एवं उनके कार्य आधारित काम लिया जाता है। स्वच्छता पर्यवेक्षक को न्यूनतम 5,000 रुपये प्रतिमाह एवं अधिकतम 7,500 रुपये प्रतिमाह, कार्य आधारित स्वच्छता कर्मी को न्यूनतम 1,500 रुपये प्रतिमाह एवं अधिकतम 3,000 रुपये प्रतिमाह कार्य आधारित मानदेय निर्धारित है। प्रथम वर्ष में SBM जी से तदोपरांत मानदेय का भुगतान 15वें वित्त आयोग के टाइट फंड से O&M मध्य से कर्णांकित राशि एवं यूजर चार्ज से प्रदान किया गया है। जनवरी 2025 से दिसंबर 2025 तक राज्य सरकार के संसाधन से मानदेय का भुगतान कराने का निर्णय लिया गया है। माननीय सर। महोदय, मैं आसन से पहले जानकारी लेना चाहता हूं। ध्यानाकर्षण पिछले दिनों आया था और उस दिन सरकार की तरफ से समय ले लिया गया था, और जिस दिन समय लिया गया उसी रोज शाम में एक पत्र निर्गत करके ये बता दिया गया कि ये हमारे नियोजित कर्मी नहीं है। उसकी कॉपी मेरे पास है। तो सिर्फ मैं आपके माध्यम से और आपसे ही मैं जानना चाहता हूं कि जब ध्यानाकर्षण हाउस में आ गया, वो प्रश्न सदन में आ गया जिसके कस्टोडियन आप होते हैं, तब फिर क्या उस प्रश्न को टेम्पर किया जा सकता है क्या? नहीं, हम तो भेज देते विभाग को। आप तो जैसे ही देंगे जवाब के लिए विभाग को ही जाएगा ना। नहीं, जवाब के लिए सर नहीं। मेरा था कि वो नियोजित किए गए और अभी एक पत्र जो है वो आ गया सर, उसी रोज निकल गया कि अब ये नियोजित हमारे नहीं हैं। तो ये हमको लग रहा है कि शायद जब हाउस में आ गया तब गवर्नमेंट को रिएक्शन में आकर के मतलब नहीं, ऐसा नहीं है। पहले पंचायती राज को गया था, वहां से ट्रांसफर होकर ग्रामीण विकास को आया। ठीक सर, ये हुआ। नहीं, ग्रामीण विकास आपको जो पूछना है सरकार से पूछिए। नहीं, सरकार से तो हम पूछेंगे, लेकिन व्यवस्था का सवाल है। इसीलिए मैं आपसे सर मैं जानना चाह रहा था कि क्या ये संभव है। जहां तक मैं समझता हूं कि ये बीच में जब क्वेश्चन आ गया हाउस में, तब
उसके बारे में कोई निर्णय सरकार को रिमूवल की कार्रवाई का कोई पत्र नहीं देना चाहिए था। जहां तक मैं समझता हूं कि जो उसको नियोजन किया गया था, उसका सरकार ग्रामीण विकास विभाग के सचिव उन्होंने जो दिया था 8/11/22 को, जिसका पत्रांक 13/52/66/4 है, जिसमें उन्होंने संविदा के आधार पर नियोजन किया था। एक ये है, अब जब नियोजन आपने किया और फिर आपके फैसले से पंचायत में मानव बल जिसकी चर्चा कर रहे हैं आपने किया, और वो स्वच्छता कर्मी जो हैं वो कौन है? सच अगर पूछिए तो उसमें सबसे ज्यादा दलित और महादलित हैं। सबसे ज्यादा उसमें भूमिहीन परिवार के लोग उसमें काम करते हैं। लेकिन सरकार ने जो उसके लिए मानदेय तय किया है, जैसा कि मंत्री जी अभी बता रहे थे, 1500 रुपया से 3000 रुपया तक, मतलब एक व्यक्ति को काम करने के लिए अधिकतम आप देते हैं 50 रुपए से 100 रुपए तक। जानना क्या चाहते हैं? मैं जानना चाहता हूं कि क्या एक मजदूर का जो दैनिक मजदूरी होती है, चूंकि आप उससे भर दिन काम लेते हैं और कई तरह का काम लेते हैं, ना सिर्फ आप उससे कचरा उठवाते हैं बल्कि कचरा को 2 तरह गीला और वो करवाते हैं, तो क्या आप उसके मानदेय को कर्मी, सुरक्षा कर्मी और फिर जो है उसके सुपरवाइजर, इस दोनों के मानदेय को बढ़ाने का विचार रखते हैं कि नहीं? माननीय मंत्री, एक जस्ट केवल सूचना पर मैं खड़ा हूं। अजय जी ने जो बातें कही है ग्रामीण विकास या स्वच्छता कर्मी के बारे में, उसका तो उत्तर माननीय मंत्री जी देंगे। लेकिन एक बात जो उन्होंने कही महोदय, वो कुछ सत्य से परे है कि अगर कोई प्रश्न विधानमंडल में या सभा में या परिषद में कोई प्रश्न पूछ दिया गया तो उस विषय पर सरकार को आगे की कोई कार्रवाई करने की मनाही नहीं होती है। सरकार ये कोई प्रश्न पूछ देना, ये कोई न्यायालय के द्वारा स्टेटस को मेंटेन करने का ऑर्डर नहीं होता है। आपको तो अच्छा लगना चाहिए जो आपने प्रश्न पूछा, तो उस बात को सरकार ने संज्ञान में लिया है, उस पर जो सरकार ने उचित समझा वो निर्णय लिया है। आप तो अधिकार से सर वंचित कर दिए उस पत्र से ना। अब जवाब आपने, हाँ नहीं, वो ठीक जवाब देंगे, लेकिन हाउस में मैं ये बात रखना चाहता हूं अध्यक्ष जी के माध्यम से कि जब उनके पक्ष में मैं प्रश्न किया और तब आप एक लेटर निकालते वो मेरे नियोजित कर्मी नहीं है, इट मीन्स कि आप उसको रिमूव करने की बात करते हैं। हम मांग रहे हैं कि आप उसके मानदेय को बढ़ाइए। जवाब देने दीजिए। तो मानदेय बढ़ाने की मानदेय बढ़ाने की बात करें। अध्यक्ष महोदय, ये जो ध्यानाकर्षण है महोदय, ये काउंसिल में भी आया था, तारांकित प्रश्न था महोदय, और आज भी शून्यकाल में माननीय सदस्य भूदेव जी, माननीय सदस्य महबूब साहब का तो इस पर दस्तखत भी है ध्यानाकर्षण पर, उनको धैर्य रखना चाहिए, और माननीय सदस्य ललित नारायण मंडल जी का भी शून्यकाल है महोदय। ये माननीय जो सवाल किया है महोदय, ये सुबह से शाम तक का काम नहीं करते हैं महोदय। इनका काम 50 से 100 घर का रहता है महोदय, और घर घर से कचरा उठाव करते हैं और WPO तक ले जाकर के कचरा को छोड़ देते हैं, और जब WPO तक कचरा पहुंचता है महोदय तो वहां उसको छांटने वाले अलग से 2 रहते हैं महोदय, तो वो अलग से वो काम करते हैं। और अभी जो निर्धारित उनका मानदेय है महोदय, वो हमें दे रहे हैं सर। इनको तो प्रसन्नता होनी चाहिए, खुशी होनी चाहिए महोदय कि ये जो मानदेय मिलता था महोदय, वही बीच बीच में बंद हो जाता था। तो मुख्यमंत्री जी को धन्यवाद देना चाहिए था, सरकार को उनको धन्यवाद देना चाहिए था कि जनवरी 2025 से लेके दिसंबर तक
इनको एक मुफ्त राज्य सरकार के संसाधन से उनको भुगतान करने का निर्णय लिया गया महोदय। तो इनको तो प्रसन्नता जाहिर करना चाहिए, तो दूसरे सवाल में उलझाए रखते हैं। आपको इनको मालूम है कि इनको और सुविधा भी हम देते हैं, सिर्फ और सिर्फ इनको मानदेय दे के छोड़ नहीं देते हैं, उनका मेडिकल चेकअप हर महीने कराते हैं और उनके उसके अलावे भारत सरकार के द्वारा और राज्य सरकार की योजनाओं से जितने चीजें मिलती है, सुविधा मिलती है नागरिकों को महोदय, उन सुविधाओं में इनको प्रायोरिटी पर लेते हैं, एक भी सुविधा से वंचित नहीं रहे, इसका भी उपाय हम करते हैं। तो हम गरीब हैं, लाचार हैं, परेशान हैं, उनकी चिंता भी सरकार करती है और सिर्फ हम लोग गरीबों की चिंता नहीं करते, उनकी सुविधा को भी बढ़ाने की दिशा में कार्रवाई किया है महोदय। तो इनको सुविधा से मिले नहीं महोदय, हमको लगता है कि माननीय मंत्री जी गांव में शायद नहीं रहते। अगर गांव में रहते तो पता होता कि एक वार्ड में कितने घर चल जाते हैं अपने गांव। विजय बाबू भी जाते हैं गांव। मेरी शिकायत तो है कि पटना में कम रहते हैं और आप जाते हैं गांव। सर एक किसी बिहार के किसी एक वार्ड में 50 घर नहीं है, 100 मिनिमम 100। और आप जो सर कह रहे हैं एक जांच करवा सकते हैं, वो कितने घंटा काम करता है। गांव में रियलिटी है कि वहां हम लोग देखते हैं सुबह से लेकर के वो 4 बजे तक आपका कचरा घर घर जाकर के ढोता है। और सिर्फ कचरा ढोना एक बात है, उसको अलग से जो एक काम दिए हुए हैं कि टैक्स वो हर घर से 1-1 रुपया मांगने का, वो एक अलग जिम्मेदारी दिए हुए हैं। वो जिस सामाजिक परिवेश से आया है। क्या जानना चाहते, क्या पूछ रहे हैं? मैं ये पूछना चाहता हूं कि वो उस काम से उसको अलग करते हुए, जो पैसा वसूलने के लिए जिम्मेदारी दिए हुए हैं, उस काम से उसको अलग करते हुए आप जो अलग व्यवस्था जिसकी बात अभी आपने किया कि एक मुफ्त पैसा मिलेगा, तो वो ठीक है, उसका मैं स्वागत करता हूं। लेकिन मेरा फिर से ये है कि कोई एक इंसान को आप इतना काम लेते हैं, लेकिन 50 रुपया रोज आप देते हैं। 50 रुपया रोज पर कोई इंसान कैसे काम कर सकता है? इसीलिए सीधा मेरा पूरक है कि आप उसके मानदेय को कम से कम आप 5 से 7 हजार रुपया स्वास्थ्य कर्मी का, और फिर जो आपका ये सुपरवाइजर है, उसके लिए कम से कम 18,000 रुपया करने की मंशा रखते हैं कि नहीं? माननीय मंत्री जी। अध्यक्ष महोदय, एक काम करिए ना। अध्यक्ष महोदय, मैंने स्पष्ट उत्तर दिया है महोदय, और मैंने कहा है माननीय सदस्य समस्तीपुर से इलाके से जीत के आते हैं महोदय, जितना समस्तीपुर में वो नहीं घूमे होंगे गांव में, उससे ज्यादा गांव मैं घूम गया होगा महोदय। और हमारे बारे में शायद उनको जानकारी भी है, लेकिन सच को छिपा रहे महोदय। मैं घूमता ही रहता हूं और अपने विभाग की योजनाओं के अलावे अन्य योजनाओं के बारे में न सिर्फ देखता हूं, बल्कि घूम घूम करके उसके गुणवत्ता का भी पथ चिन्हित करते महोदय जाते रहते हैं। और जहां तक ये गरीबों का सवाल है महोदय, ये जो हमारे कर्मी हैं महोदय, हमारे जो स्वच्छता कर्मी हैं, इनके लिए हमने सुविधा बढ़ाई है महोदय, और इनको जीविका में भी, इनके अगर पति यहाँ पर काम कर रहे हैं तो उनकी पत्नी को जीविका में भी शामिल किया है। और भी सुविधा जो भी सरकार की उसको हम दे रहे हैं महोदय, और काम भी जितना आवश्यकता है वो भी हम लोग ले रहे हैं। लेकिन माननीय सदस्य की चिंता है कि उनकी मजदूरी बढ़े, लेकिन हम तो चिंता ये करते हैं कि उनको समय पर मजदूरी मिल जाए, इसकी चिंता हमारी है। और उसके लिए राज्य सरकार ने, माननीय मुख्यमंत्री जी ने एक मुफ्त करने का फैसला लिया है। और जहां तक दूसरा सवाल उठा रहे महोदय कि जो यूजर चार्ज है वो वसूल नहीं करना पड़े, तो यूजर चार्ज से तो 1 साल के लिए हम उनको मुक्त कर रहे हैं, और ये योजना ही है यूजर चार्ज आधारित महोदय। और 15वीं वित्त की राशि से टाइड योजना से उनको भुगतान करने का सरकार ने निर्णय लिया, भारत सरकार ने निर्देश दिया महोदय। तो उससे भी कोशिश हम लोग करते हैं, लेकिन उस कोशिश में पूरी तरह कामयाबी नहीं मिली, समय पर इनको भुगतान नहीं हुआ। तब राज्य सरकार ने यह फैसला लिया
कि हमको एक मुश्त अभी पूरी दिसंबर 25 तक उनको भुगतान करें। नहीं सर आप बैठिए, मेरा- बैठिए, 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 आप, अजय जी, आप बैठिए। नहीं